हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शंखदार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल की तरफ से आप सभी के लिए एक फ्री एंड एक्सक्लूसिव जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा है उसके लिए एक बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों की निरंतर कक्षाएं अब ली जा रही हैं। उसमें आज बारी है जो है वो है रीजनिंग की क्लास की। तो रीजनिंग में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, इससे पिछली बार भी क्वेश्चन बने थे तो इस बार भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो हम आज पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के लिए। तो देखते हैं क्या होता है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन यानी जो हमारे रिश्तों में जो संबंध होते हैं उन्हीं से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि ब्लड रिलेशन में किसका रिलेशन क्या क्या होता है। तो जो हमारी जो पीढ़ी है उससे अगर दो पीढ़ी ऊपर की बात की जाए, ठीक है, तो पुरुष में जो दो पीढ़ी ऊपर होती है वो होती है दादा, जिसे हम बाबा भी कहते हैं, वो इंग्लिश में आप ग्रैंडफादर कहेंगे। महिला में दादी, ठीक है, जिसे ग्रैंड मदर कहते हैं। ठीक है, और नाना को इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडफादर और नानी के लिए मैटरनल ग्रैंड मदर कहते हैं। ठीक है, और यदि बात करें हम एक पीढ़ी जो ऊपर है, हमसे जो एक पीढ़ी ऊपर जो है हमारे पिताजी, ठीक है, ये सभी जो है वो एक पीढ़ी ऊपर। तो एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आएंगे वो देखेंगे आप। फादर आएंगे, ठीक है, माँ यानी कि मदर, चाचा चाची को हम चाचा और फूफा को अंकल कहते हैं, चाची और बुआ को आंट कहते हैं। वहीं मामा और मौसा को इंग्लिश में मैटरनल अंकल कहते हैं और मामी और मौसी को मैटरनल आंट कहते हैं। ठीक है, ससुर के लिए फादर इन लॉ और सास के लिए मदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हिंदी में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वयं की जो पीढ़ी है उसमें कौन कौन से रिलेशन है। देखिए यहाँ पे, भाई के लिए ब्रदर, बहन सिस्टर, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, कोई सा भी भाई हो वो कज़िन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह जो बहन होगी, चचेरी फुफेरी मौसेरी ममेरी, वो भी क्या कहलाएगी, कज़िन कहलाएगी। लेकिन जो बहनोई और जो साला होगा, वो जो बहनोई मतलब जो बहन का पति होता है वो कहलाता है बहनोई, और जो पत्नी का जो भाई होता है वो कहलाता है साला। ठीक है, इन सबको हम क्या कहें, इन दोनों के लिए हम ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ का यूज़ करते हैं। वहीं भाभी, साली और ननद यानी जो भाई की जो पत्नी होती है उसे भाभी कहते हैं। साली जो होती है वो पत्नी की छोटी बहन जो होती है उसे साली कहते हैं। वहीं जो पति की जो बहन होती है उसे पत्नी ननद कहती है। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या कहलाएंगी, सिस्टर इन लॉ कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में। और एक पीढ़ी अगर हम अपने नीचे जाएं तो वहाँ पुत्र को सन कहेंगे, पुत्री डॉटर, भतीजा भांजा या भगना। ठीक है, ये तीन वर्ड आपको मिलेंगे हिंदी में। इन तीनों का इंग्लिश में एक ही वर्ड है, वो है नेफ्यू। इसीलिए कह रहे हैं कि इंग्लिश में जो है वो आप ज़्यादा प्रेफर करें। वहीं भतीजी, भांजी और भगनी के लिए नीस है, दामाद के लिए यहाँ पे सन इन लॉ, और पुत्र वधू के लिए डॉटर इन लॉ है। और यदि दो पीढ़ी नीचे जाते हैं तो ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर होता है। वहीं अगर हिंदी में बात करें तो पोता और नाती। ठीक है, नाती जो होता है वो नाना के द्वारा जो कहा जाता है वो नाती होता है, बाबा या दादा के द्वारा जो कहते हैं वो पोता होता है। ठीक है, पोती और इसी तरह नातिन होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी ब्लड रिलेशन का हम सवाल करेंगे तो इस तरह से हम एरो का यूज़ करेंगे। ठीक, तो एरो में जो ऊपर जो जिससे रिलेशन होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, और जिसका रिलेशन बताया जाएगा वो नीचे होगा, और यहाँ पे जो होगा रिलेशन वो लिखा जाएगा। जैसे ए बी के पिता हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं, तो कौन पिता है, ए पिता है, तो ए को हम ऊपर लिखेंगे, किसके पिता हैं, बी के। ठीक है, और जो बेस होता है इस पर हम लिख देंगे यहाँ पर पिता है। ठीक है, फादर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम ये लिख देंगे। तो इससे हम इस तरह से यहाँ पर ये चलेगा, ये ऊपर के लिए हो गया, मतलब एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर ये होता कि जैसे बी ए के पिता हैं तो नहीं, ये होता जैसे ए का बेटा बी है तो एरो इस तरह से लगता। ठीक है, ए का बेटा है बी तो यहाँ ए लिखते और यहाँ लिखते हैं हम बेटा। ठीक है, रिलेशन में। सही है, ये बात आप समझ गए होंगे। यदि भाई और बहन या फिर जो स्वयं की पीढ़ी रहेगी तो उसके लिए हम इस तरह से एरो लगाएंगे, जैसे ए की बहन बी है तो ए की बहन है बी तो यहाँ बहन लिख देंगे हम। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के जो पति की बहन मेरी बुआ है। ठीक है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एक आदमी ने एक महिला से कहा है कि तुम्हारी माँ के जो पति हैं, तुम्हारे माँ के पति की बहन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आदमी जो है वो महिला से कह रहा है तुम्हारी माँ के पति, यानी जो महिला है
देखिए यहाँ पर, यानी जो महिला है यहाँ पर उसकी माँ, ठीक है। तो माँ यहाँ पर ऊपर हो जाएंगी, और माँ के पति, तो माँ के पति सेम लाइन में रहेंगे, ठीक है। और पति की जो बहन है, यानी पति की भी क्या बहन, क्या है उस आदमी की, कौन है, बुआ है, आदमी की बुआ है, ठीक है। तो आदमी यहाँ है, सही, आदमी की कौन है, ये बहन जो है वो कौन है, बुआ है, ठीक है। आदमी की बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए आदमी की ये बुआ हैं, जो माँ के पति की बहन जो है वो आदमी की बुआ है, तो यानी जैसे, तो इस महिला की भी तो ये बुआ हुई माँ के पति, यानी कि इसके पापा, तो पापा की बहन कौन होती है, बुआ होती है, ठीक है। तो पापा की बहन बुआ, आदमी की भी बुआ है, तो महिला और आदमी का संबंध क्या है, बहन का संबंध है यहाँ पर, ठीक है। महिला का जो उस आदमी से संबंध कैसा है, बहन का संबंध है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, क्या कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है। इकलौता, यहाँ पर इकलौते पुत्र का मतलब है कि कोई और संतान नहीं है, सिर्फ एक पुत्र है, ठीक। इकलौता संतान अगर कहते तो वहाँ पर पुत्र और पुत्री दोनों गिने जाएंगे, लेकिन इकलौता पुत्र कह दिए तो सिर्फ पुत्र है, ठीक। देखिए क्या कहा है, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है। यानी रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, यानी जो रीता है, ठीक है, रीता की ओर इशारा किया, तो रीता, मैं उनकी माँ के पुत्र, यानी रीता की माँ, ठीक है, और उनके पुत्र का इकलौता पुत्र, यानी इनके जो पुत्र हैं, ठीक है, उनका ये इकलौता पुत्र है, ये भी कौन है, इकलौता पुत्र है, ठीक है। रीता की माँ, रीता की माँ का इकलौता, रीता की माँ के जो पुत्र हैं वो रीता के कौन होंगे, भाई होंगे, ठीक है। ये आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि रीता की माँ और रीता के पुत्र की माँ है तो एक ही, तो दोनों भाई बहन है, रीता और रीता की माँ का जो पुत्र है, ठीक है। और उनका इकलौता पुत्र है, यानी ये पुत्र जो है वो किसका, रीता की माँ के पुत्र का पुत्र है, ठीक है। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो कौन है ये पुत्र, कौन है, रीता इनकी कौन है, तो रीता इनकी कौन है, बुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ई ने एफ से कहा, आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हैं, ठीक है। जो ई है उसने एफ से कहा है कि एफ जो है, जो एफ है वो कौन है, मेरे बेटे की, ठीक है। एफ जो है वो कौन है, ई के बेटे की, ठीक है। तो ई का बेटा कौन होगा, ई का बेटा, यानी नीचे के लिए होगा ई का बेटा, ठीक है। ई के बेटे की पत्नी, यानी इसकी पत्नी के ये कौन है, ससुर हैं, एफ कौन है, ससुर है। इस तरह से यहाँ पर ये संबंध बनाएंगे, ई का जो बेटा है उसकी जो पत्नी है उसके ससुर कौन है, एफ है, ठीक है। तो ई और एफ कौन हो जाएंगे, सेम जनरेशन के आ रहे हैं ये, ठीक है। ई और एफ तो कौन हो जाएंगे, एफ जो है वो ई का पति होगा, ठीक है। पिता नहीं होगा क्योंकि ऊपर है। और यहाँ आप देखिए कि बेटा और उसकी पत्नी, बेटे की पत्नी तो ये सास हुई या ससुर हुए कोई एक, ठीक है। लेकिन ससुर की बात किसके लिए कहा गया है, एफ के लिए कहा गया है, तो ये सास हुई यानी किसकी, पत्नी की, तो बेटे की ये माँ हुई, ये बेटे के पिता हुए, ठीक है। तो एफ ई का भाई तो नहीं हो सकता, एफ और ई के पिता नहीं क्योंकि सेम जनरेशन है। एफ और एफ जो है वो ई की पत्नी नहीं है क्योंकि एफ जो है वो ससुर हैं, यानी कि जो फादर इन लॉ हैं, ठीक है, जो कि मेल होता है, और पत्नी जो होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो एफ ई का पति है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। देखिए एक संयुक्त परिवार है, उसमें कौन कौन है, पिता हैं, ठीक है, और पिता के साथ साथ माता जी हैं, और कौन है, 3 विवाहित पुत्र हैं, यानी सन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और ये कौन है, विवाहित हैं, यानी इनकी वाइफ भी होंगी तीनों की, ठीक है। विवाहित हैं तो 3 वाइफ हो गई इनकी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, एक अविवाहित पुत्री है, यानी एक डॉटर है,
अब इसमें कह रहे हैं कि 2 के क्या हैं, 2 पुत्र हैं, यानी इनके एक सन ये है, एक सन इसके है, और एक सन इनके, एक सन इनके भी है, ठीक है। और एक के क्या है, नहीं, इनके 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पुत्री होगा, डॉटर हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पर डॉटर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, सन नहीं है यहाँ पर, 2 डॉटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डॉटर हैं इनके, और सन किसके हैं, एक के सन है। तो यहाँ कह रहे हैं पुरुष परिवार में पुरुष के सदस्य और महिला के सदस्य, ठीक है। तो पुरुष में एक तो फादर हो गए, 3 सन ये हो गए, ठीक है, 4, और एक सन ये है, तो कितने हो गए टोटल, 5 यहाँ पर पुरुष हो गए हैं। महिलाओं की बात करें तो 1 माँ, 3 बीवी है, 4, ठीक है, 1 डॉटर ये 5, 2 और 2 4 ये, यानी कि 9। तो 5:9 जो है वो क्या रहेगा, अनुपात रहेगा, क्योंकि अनुपात ही यहाँ पर पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो नहीं, महिलाओं की संख्या पहले है तो 9:5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। जिसकी पहले कहा, देखिए परिवार में महिलाओं की संख्या की, महिला की कुल संख्या और परिवार के पुरुष की कुल संख्या का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो महिला की संख्या पहले आ जाएगी, यानी 9 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न जानकारी को पढ़ें और फिर इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। यानी जो a+b है उसका अर्थ है कि a b की माँ है, ठीक है। a-b का अर्थ है कि a b की बहन है। a.b का अर्थ है कि a b का पिता है, और a जो ये साइन दिया है डॉलर का, इसका अर्थ b का अर्थ है कि a b का भाई है। तो निम्न में से क्या तात्पर्य, किसका तात्पर्य है कि जो d है वो a के बड़े दादा से मतलब है यहाँ पर ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ध्यान रखेंगे आप, सही है। तो यहाँ D और A का संबंध हमें बताना है, तो ऑप्शन A से देखते हैं हम। ऑप्शन A क्या कह रहा है, D.C, ठीक है, D.C, यानी जो D है वो क्या है, C का पिता है, ठीक है। तो D जो है वो किसके पिता हैं, C के पिता हैं, ठीक है। तो C के पिता हो गए। इस तरह से आप देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, पेज को बड़ा। तो देखिए D जो है वो C के पिता हैं, तो D जो हैं वो किसके पिता हैं, C के पिता हैं। फिर उसके बाद कह रहा है C+B का मतलब क्या है, जो A जो है वो B की माँ है। अगर A+B से देखें तो जो C है वो कौन है, ये यहाँ पर कौन हो गए, पिता हो गए, ठीक है। और ये C जो है वो A की माता हो गई, ठीक है, ओ सॉरी B की माता हो गई, ठीक है। और A की माता कौन हो जाएंगी, B हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आप, A की माता B के पिता, B की माता C और C के पिता D, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर पूछ रहे थे, तो ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर ऑप्शन नंबर A से ही यहाँ पर बनना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन A जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कहा है D.C, यानी डॉट वाला आप यहाँ देखेंगे, A.B का मतलब है कि A B का पिता है, तो D.C का मतलब है कि जो D है वो C का पिता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस आ रहा है C+B में, हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो A+B का मतलब है कि A जो है वो B की माँ है, यानी जो C जो है वो B की माँ है, ठीक है। और A जो है वो B जो है वो A की माँ है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अगर उल्टा देखेंगे हम, A जो B है वो क्या है, B जो है वो माँ है किसकी, A की, ठीक है। और C जो है वो माँ किसकी हैं, B की, ठीक है। यानी ये कौन, B A की कौन हो गई, नानी हो गई, ठीक है। और D जो हैं वो C के भी, B तो माँ हो गई, ठीक है, और C कौन हो गई, नानी हो गई। तो नानी के जो पिता हैं वो कौन हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएंगे, किसके लिए, A के लिए। तो A के रिस्पेक्ट में ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस और हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, प्रैक्टिस की पूरी PDF, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेरी अपनी दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।